जीतने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि कोई शक्ति आपको गहरी गुफा में अंदर खींचे जा रही है। आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा। अब आंखों के सामने बेहोशी छा रही है। बस कुछ सेकंड्स हैं आपके पास, नहीं तो आज अंत निकट है। अगर इस बीच कोई शक्ति हाथ पकड़कर आपको बाहर खींच ले तो आप क्या करेंगे? उस शक्ति को धन्यवाद करेंगे, उसे ईश्वर का भेजा हुआ दूत मान लेंगे, या कम से कम उसके प्रति कॉन्शियस या सचेत हो जाएंगे। यही भावना योगी सांस या श्वास के प्रति रखते हैं, क्योंकि यह एक तरफ शरीर को छूती है और दूसरी तरफ उस शक्ति को जो इसे जीवित रखे हुए है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में जो कुछ है वो साइंस ऑफ प्राणायाम से लिया गया है। हमारा तुच्छ योगदान केवल वीडियो बनाने तक सीमित है। प्राण और सांस प्राण की एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है, यानी बाह्य अभिव्यक्ति है। अगर सांस यानी श्वास इलेक्ट्रिसिटी है तो प्राण इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब श्वास स्थूल यानी ग्रोस है और प्राण सूक्ष्म यानी सटल। प्राण को सटल एनर्जी भी कह सकते हैं। प्राण और ब्रह्मांड, योगी के लिए जितने भी लेटेंट या एक्टिव फोर्सेस हैं, यानी सुप्त और सक्रिय शक्तियां हैं, वे सब प्राण का ही रूप है। इस ब्रह्मांड में जो भी जीवित है, चलता है या काम करता है, वह सब प्राण है। जो फेफड़ों में सांस भरता है, जेट इंजन को चलाकर प्लेन को हवा में उठाता है, मुझे बोलने की और आपको सुनने की क्षमता देता है, योगी के लिए वह सब प्राण है। इसके अलावा भौतिक यानी फिजिकल जगत में तेज, प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फोर्सेस और मानसिक आयाम में फोकस, एकाग्रता, सृजनशीलता के रूपों में प्राण प्रत्यक्ष है। प्राणायाम और योगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बदलने से इलेक्ट्रिक करंट्स की दिशा और शक्ति बदल जाती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट के बहाव बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बदल सकते हैं। उसी तरह एक योगी के लिए प्राण और उसका यम यानी नियंत्रण एग्जैक्ट साइंस है। एक योगी के अनुसार जो सांस हम अभी ले रहे हैं वो केवल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का मिश्रण नहीं है, बल्कि प्राण है। योगी अपनी आसन पर स्थिर रहकर स्थूल सांस को नियंत्रित करते हुए सूक्ष्म प्राणों को भी नियंत्रण में ले सकता है। यही प्राणायाम है। प्राण और मन, प्राण मन से श्रेष्ठ है, क्योंकि निद्रावस्था यानी डीप स्लीप में जहाँ मन और स्वप्न नहीं होते, वहाँ प्राण होता है। प्राण के वाइब्रेशन या स्पंदन से ही मन प्रकट होता है। प्राण ही मन को चलाते हैं। इसलिए जो योगी प्राण को नियंत्रित कर सकता है वो मन को नियंत्रित कर सकता है, और मन पर विजय पाने के कारण इंद्रियों पर विजय पा सकता है। दोस्तों, जैसे चलती हुई गाड़ी में गियर और पहिए एक साथ जुड़े हुए होते हैं। जब चलती हुई गाड़ी में न्यूट्रल डालते हैं तो गियर और पहिए अलग या डिकपल हो जाते हैं, और चलाने वाले ड्राइवर साहब कहते हैं कि गाड़ी फ्री चल रही है। उसी तरह एक योगी प्राणायाम के द्वारा अंदर मुड़कर खुद को पहिए रूपी इस मन या संसार से अलग कर सकता है, और किसी भी स्थिति में खुद को शांत और स्थिर रख सकता है। दोस्तों, यह बात तो अब वेस्टर्न साइंस भी मानती है कि आप और मेरे जैसे साधारण लोग भी कम से कम प्राणायाम के द्वारा अपने मन की स्पीड कम कर सकते हैं और क्लैरिटी पा सकते हैं। प्राण और सो कॉल्ड सक्सेस, प्राण में प्रवीण योगी निर्भय, निरंकुश और फियरलेस होता है। वो जो भी करता है वो पूरे वेग से, क्योंकि वो डर और डाउट के सोर्स यानी मन पर ही विजय पा लेता है। हम जो भी पावरफुल, प्रभावशाली, प्रेमी, करिज्मेटिक और तेजस्वी पर्सनैलिटीज़ देख रहे हैं, योगी कहते हैं वो सब और कुछ नहीं बल्कि उस इंसान की जाने अनजाने में प्राण को उपयोग करने की क्षमता है। सांस को नियंत्रण में लेकर आप न केवल मन बल्कि शरीर, इसमें बहने वाले नर्व करंट्स को भी नियंत्रित कर सकते हैं, और इसके कारण अपने बिहेवियर, शारीरिक और मानसिक रिएक्शन को और चरित्र को भी सुंदर बना सकते हैं। लेकिन योगी मटेरियल या फिजिकल सफलता के लिए प्राणायाम नहीं सीखते। योगी के लिए प्राणायाम से एक ही तात्पर्य है कि प्राणों के नियंत्रण से सत्य में स्थिर होकर मन से हमेशा के लिए विजय पा लेना। दोस्तों, आप कहेंगे कि बड़ी अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ इस तरह की बातें कोई नहीं करता।
तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये सब तो अभी केवल नॉलेज है, और विजडम इज़ नॉलेज इन एक्शन। प्राणायाम विजडम है। स्वामी शिवानंद अपनी किताब द साइंस ऑफ प्राणायाम में कहते हैं कि सबसे सिंपल प्राणायाम कीजिए। पूरे प्राणायाम में हम केवल एक बात का ध्यान रखेंगे कि छोड़ते या लेते समय सांस पूरी और गहरी हो। सोफे, कुर्सी या आसन पर आराम से पीठ सीधी करके बैठ जाइए। बड़े आराम से बिना कोई जोर लगाए गहरी सांस लीजिए। फिर जब तक आराम से रोक सकें तब तक रोकिए, और जब छोड़ें तो सहजता से छोड़िए। बस ये एक साइकिल है। इसको जितनी बार चाहें बड़े प्रेम से रिपीट कीजिए। सहजता और प्राणायाम। योगी कहते हैं प्राणायाम बड़ी सहजता से कीजिए। सहज 2 संस्कृत शब्दों से बना है। सह मतलब साथ में, और जा धातु जिसका अर्थ है पैदा होना। इसलिए पुत्र को आत्मज और पुत्री को आत्मजा कहते हैं। उसी प्रकार जो आपके संग से प्रकट होता है, फ्रॉम द वेरी इन्नेट वननेस, उसे सहज कहते हैं। प्राणायाम और सहजता का मतलब है कि ये प्राणायाम आपका नेचुरल स्टेट है, आपका स्वाभाविक गुण है। यहाँ अवेयरनेस तो है, सांस और प्राण के प्रति हम सचेत तो हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए कोई एफर्ट या प्रयास नहीं है। जब इस सहजता के साथ हम सांस लेते और छोड़ते हैं तो योगी जैसी शांति और तेज अपने आप स्वतः चेहरे पर चमक उठता है। तो दोस्तों, देरी किस बात की? अगर मन न लगे तो शुरुआत में ऐप की मदद भी ले सकते हैं। प्राणा ऐप में आप अपनी मर्जी से ब्रीदिंग सेशन डाल सकते हैं। यह बहुत उपयोगी और रिलैक्सिंग ऐप है। खाली या काम करते समय प्राणायाम कीजिए। आपके एक्सपीरियंस, कंसंट्रेशन और नज़रिए में नया डायमेंशन जुड़ जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वॉकिंग मेडिटेशन पर वीडियो ज़रूर देखिए कि कैसे चलते चलते आप अपने मन को स्थिर और शांत रखना सीख सकते हैं। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी। हम जीतेंगे।